हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस जगदीश बड़ाई, जी हाँ, आप सभी को दिल से जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ये जो मैं खड़ा हूँ, मेरा बैक साइड में पीछे दिलीप राय जी के मेफेयर होटल है। हालांकि इस होटल में आज तक घुसने का नसीब मुझे नहीं हुआ है दोस्तों। अभी थोड़ा ठंड का लहर चल रहा है हम लोग का राउरकेला शहर में, देख रहे हैं ना, घना कोहरा भी है। और चलिए, मोदी जी एक बार फिर से कमाल किए और दिल्ली में फुल बहुमत के साथ भाजपा पार्टी आया है। हालांकि अभी तक सीएम का चयन नहीं हुआ है और मोदी जी अभी विदेश गए हैं, फ्रांस और अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, और एक खबर ये भी है कि अभी हमारे बेंगलुरु में एयर शो चल रहा है, महा एयर शो। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के दो बड़े महाशक्तिशाली दुश्मन रूस और अमेरिका के जेट फाइटर कभी किसी भी एयर शो में एक साथ उड़ान नहीं भरे थे। पर ये मोदी जी का यही कमाल देखिए ना कि रूस और अमेरिका दोनों ने ही अपने स्टील्थ जेट फाइटर, अमेरिका ने F-35 भेजा है तो वहीं रूस ने Su-57 स्टील्थ जेट फाइटर जो 5वीं पीढ़ी का है दोनों का, वो भेजा है। और दोनों एक ही आसमान में उड़ान भी भर रहे हैं। ये देख करके कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लोग चकित हैं कि भारत कैसे एक साथ दोनों देश को साथ में लाता है। वो भी दोनों का ही जेट फाइटर Su-57 और F-35 बहुत ही नज़दीक खड़े हैं, रखा गया है। दोनों देशों के जो पायलट सब हैं एक दूसरे के देख रहे हैं। अमेरिका के जो पायलट हैं वो Su-57 का तारीफ़ कर रहे हैं, तो रूस के पायलट भी F-35 को नज़दीक से देख रहे हैं। और ये सब चीज़ होता है तो दोस्तों सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, कहते हैं ना। हालांकि भारत के पास 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट फाइटर नहीं है और संयोग से ये चीज़ सिर्फ अमेरिका, रूस, चाइना के पास है। पर बहुत जल्दी चाइना पाकिस्तान को भी 5th जनरेशन का जेट फाइटर देना का ऑफर किया है और पाकिस्तान ले लेगा, क्योंकि वो कर्ज में भले ही डूबा है पर वो अपने एयरफोर्स को काफ़ी मजबूत कर रहा है, जो भारत के लिए ठीक नहीं है। हालांकि मैं मोदी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोग 80% हथियार रूस से खरीदते हैं और पूरी दुनिया ने देख रहा है यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस के हथियार किस तरह से 32 देशों का हथियारों को तबाह कर रहा है, कड़ी टक्कर दे रहा है। और वो अरबों हथियार, गोला बारूद, पैसा खर्च करने के बावजूद भी रूस यूक्रेन पर बढ़त बनाए हुआ है। वो अकेले है, वो महाबली है, उसे हराना मुश्किल है। उसके पास मिसाइलों का भंडार है। मैं चाहूँगा कि रूस का जो 5th जनरेशन का जो जेट फाइटर है Su-57, भारत कम से कम उसको 40 पीस खरीदे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये अमेरिका के F-35 जेट फाइटर जो है उसे आधे दाम में मिल जाएगा आपको। जी हाँ, रूस पूरा टेक्नोलॉजी भी देना चाहता है ताकि भारत अपने हिसाब से फ्यूचर में बना लेगा। जैसे सुखोई
MK1 जो है उसको भारत ही आजकल बना रहा है, अपने टेक्नोलॉजी उसे दे दिया है भारत को। तो वो 5th जनरेशन का जेट फाइटर का भी टेक्नोलॉजी देने का ऑफ़र किया है और ऐसा अवसर रूस किसी को नहीं देता है। तो मैं चाहूँगा कि आप रूस का जो Su-57 है कम से कम 40 पीस उसे ही खरीदें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी वर्ल्ड का माहौल चेंज है, युद्ध का माहौल चल रहा है, भारत का दुश्मनों का संख्या भी बहुत बढ़ा है। इनडायरेक्ट देखा जाए तो तुर्की, अजरबैजान, चाइना, पाकिस्तान तो है ही, बांग्लादेश का भरोसा नहीं किया जा सकता, और भी देश होंगे। जी हाँ दोस्तों, कनाडा भी वही हाल है। तो हमें 5th जनरेशन का जेट फाइटर बहुत ही ज़रूरी है और रूस से Su-57 40 पीस खरीदा जाए। पर हाँ, एक बात ये भी है कि तेजस का इंजन अमेरिका ने लटका दिया है, वो मार्च से देंगे बोला है। तो अमेरिका भी नाराज़ ना हो, क्योंकि उसका जो 5th जनरेशन का जेट फाइटर है बहुत ही कीमती है दोस्तों, बहुत ही महंगा है। कम से कम 80 से 100 मिलियन शायद है, इसे हम मैं सुन रहा हूँ उसका दाम। तो कम से कम अमेरिका भी नाराज़ ना हो, इसलिए उसका F-35 भारत सरकार 20 पीस ओनली 20 पीस अभी खरीदे। हाँ, उस अमेरिका का जो हेलफेयर मिसाइल है उसको भारत ज़रूर खरीदे। और भी है अमेरिका के जो हथियार, जेट फाइटर के अलावा भी उनका जो अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, ड्रोन सब है, वो सब सी ग्लोब मास्टर है, वो सब को भारत सरकार ध्यान दे। अपाचे हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का बहुत ही लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, पर 5वीं पीढ़ी का जेट फाइटर यदि मैं सरकार में होता देश का प्रधानमंत्री, तो मैं तो रूस का ही खरीद लेता। पर अभी तो मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ ना बीजेपी का, हम लोग का नसीब में यदि आएगा बड़ा नेता बनने का, तो मैं तो रूस का ही खरीदता। यदि मैं प्रधानमंत्री मोदी के जगह होता तो रूस का ही खरीदता, पर अमेरिका का भी खरीदता। मैं दोनों देश को नाराज़ नहीं करूँगा, नहीं करता, सबको साथ में लेके चलता। खैर, ये तो सपना देखना सभी का अधिकार है दोस्तों, और सपना छोटा क्यों, बड़ा ही देखना चाहिए, क्यों ना। हाँ, तो खुश रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।